नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, एक व्यक्ति ने अपने पिताजी का हाथ दिया। ये इनके पिताजी का हाथ है। कोमा में चले गए हैं, पैरालिसिस हो चुका है। कहा है कि क्या मेरे पिताजी जीवित रहेंगे। अब एक क्वेश्चन में लिख दिया कि डॉक्टरों ने कहा है कि क्लोटिंग होनी शुरू हो गई है ब्रेन में, उम्मीद कम है। अगर ये वाली बात मैंने सुन ली, हाँ मैं एक अच्छा पाम रीडर नहीं हूँ, मैंने सुन ली और मैंने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ 73 के बाद तो ना नहीं ये बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन क्यों मैं ये क्यों करूं? क्या मैं उससे आगे बताऊं? एक आध साल तो बच्चे को ये इनके बच्चे ने मुझे हाथ दिया, मैं तो इन्हीं से बात करूंगा ना, तो उसे समझ आएगी कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा है। और अगर मैं इनके पीछे की बातें कहूँ, ये व्यक्ति तो कोमा में है, नहीं बता सकते। बच्चे को तो पता होता है कब ट्रांसफ़र हुई पापा की, कब क्या हुआ, कब प्रॉपर्टी बिकी, कब क्या हो रहा है घर पर। तो उसे विश्वास आएगा कि ये पाम रीडर जो है ये सही बोल रहा है। ऐसे अगर आपने सटीक चीज़ें दोगे ना, तभी तो आप आगे जाकर लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करा करो। बस ये याद रखा करो, उल्टी सीधी बातें मत बताओ। जो बात वहाँ पर मेंशन है वही बताओ। देखो, जैसे एक साइन बनाया है मैंने यहाँ से इनकी लाइफ में कहा, तो देखो ये जगह चेंज हो रही है ना, ये जगह चेंज है, ये जगह चेंज है, यानी 37-38 पर जगह चेंज। और इससे पहले ही एक साइन बना दिया गया था यहाँ पर। इस साइन का मतलब क्या है? कोई प्रॉपर्टी, यानी 36 से 37 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी, 37 से 38 साल के बीच में ट्रांसफ़र, ये वो इंडिकेशन है। देखो क्या होता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये एक साइन बनाया, ये साइन क्या था, यहाँ पर आकर यूं अब एक साइन बना है, ये एक ट्रायंगल बना दिया आपने। ट्रायंगल समझा, ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, लेकिन इस ट्रायंगल के साथ इस रेखा को क्यों डाल दिया गया? यानी एक भाई, ये क्या है, यहाँ वापस आ जाना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी यहाँ चेंजिंग हुई है, ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ 42-43 में। इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझाता हूँ। जब दो रेखा आ जाती है ना, ये दो रेखा आ जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी चेंजिंग आ जाएगी। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी का निशान है। तो यानी 47 साल पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हुई हैं। चलो मैं आपको मेन मुद्दे पर ले जाता हूँ। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा देखो, जैसे छोटे छोटे साइन, ये ट्रायंगल बना दिया था, ट्रायंगल बनाने के बाद ये प्रॉपर्टी का साइन क्यों दे रखे हैं? यहाँ पर एक कट का निशान क्यों लगा रखा है? यानी यहाँ कोई बीमार हुआ है, 49 में कोई बीमार हुआ है। अब यही रेखा, पीछे वाली रेखा इस रेखा के साथ मर्ज है ना, यानी कोई प्रॉपर्टी है जो कि 50 में क्लियर हुई है, कोई रजिस्ट्री या कोई चीज़। अब यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ आकर जो है क्या कर रही है, बिक रही है ये आइसलैंड पर। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर बिकेगी ये वाली प्रॉपर्टी, 52 पर बिक जाएगी ये प्रॉपर्टी, यानी वो दाम बढ़कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साइन पीछे से होकर यहाँ पर आ रखा है। अब वो छोड़ो, मैंने तो आपको मेन चीज़ क्या बता रहा था, मेन चीज़ पर समझते हैं, मेन चीज़ पर आते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने देखा सबसे पहले ये रेखा को यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट पर। अब देखो कुछ लोग मेरे से क्या कहते हैं कि सर आप जब रेखा को पकड़ते हो, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, समझते रहना। अगर मैं चिन्ह पकड़ता हूँ, आपने देखा होगा कोई चिन्ह यहाँ पर होता है, कोई चिन्ह यहाँ पर होता है। अगर आप इस रेखा की कैलकुलेशन करोगे, सपोज इस रेखा की कैलकुलेशन यहाँ पर करी, मान के चलो यहाँ पर करी, ए ये वाली समय पर करी, ए ये वाले समय पर, ये है 68, ये समझते रहो, ये 68 का समय है। अगर मैं 68 वाली रेखा, ये वाली रेखा को, ये चिन्ह को 68 पर पकड़ता हूँ, 68 पर पकड़ता हूँ यहाँ पर,
और मैं अगर ये रेखा यहाँ करता हूँ तो ये साइन कहाँ पर आएगा, अगर साइन पकड़ता हूँ तो ये साइन यहाँ आएगा। अगर आप इसे यूँ करोगे, सपोज आप इसे यूँ चाहते तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा ना। ये ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि लाइनों से लेके आप लोग सीधी कैलकुलेशंस करते हो, सीधे कैलकुलेशन, जैसा हाथ चल रहा है उसे वैसे ही चलाते रहिए। आपने सीधा नहीं करना, आपको अथॉरिटी नहीं है सीधा करने की, आपको सीधा करने की अथॉरिटी नहीं है। तो यानी एक चिन्ह यहां पर और एक चिन्ह यहां पर, तो वो जो चिन्ह यहां पर आ रहा है वो चिन्ह इस जगह पर यहां आएगा। ये साइन ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा। तो ये कैलकुलेशन एडवांस मैं नहीं सिखा सकता अभी, ये बाद में सिखाऊंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये यहाँ आ रहा है और आपकी यहाँ आ रहा है। आप सीधा करते हो कैलकुलेशंस को, सीधा नहीं करते। जैसा हाथ चल रहा है उसे मोड़ो ही मत, इसको ऐसे ही चलाते रहो। ये साइन जैसा, जो साइन यहाँ आ रहा है वो यहाँ, वो यहाँ, यहाँ, बस ये ऐसे साइन आएंगे। एक साइन यहाँ पर है, वो अगर सपोज 62 साल का है और एक यहाँ पर है तो ये भी 62 ही माना जाएगा। ये नहीं है 68 हो जाएगा, ये वो 62, ये और ये हाथ ऐसे चलेगा फिर। तो ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी नहीं सिखा सकता। हाथ को सीधा नहीं करते, ये रेखा को ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर ऐसे सीधा कैलकुलेशन करोगे गलती हो जाएगी। देखो मेन चीज़ को समझो, मेन चीज़ क्या थी, देखो दिखाता हूँ। ये जो साइन आया है दो रेखाओं के साथ, ये जो साइन है ये तो है कोई डिस्प्यूट और यही तबीयत खराब होना। ये हैं इनके पिताजी, ये है पीछे से कोई प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद, ये प्रॉपर्टी का साइन है, समझते रहना। अगर ये प्रॉपर्टी का है तो इस जगह पर दो साइन बना दिए गए हैं, ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। यानी अभी इनकी मृत्यु के बाद, ये 73वां साल है, ये यहाँ पर है, ये दो रेखा हैं इकट्ठी। जीवन रेखा पर दो रेखा होता है, कोई प्रॉपर्टी बिकती है, कुछ ना कुछ होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर ये बीमारी की रेखा यहाँ से डेवलप हुई, 72 साल से हुई, 73 पर आकर बढ़ गई। अब ये 73 पर ख़त्म का निशान, दो रेखा का मतलब ख़त्म हो जाना। अब यहाँ पर विवाद चल रहा है, विवाद चलेगा और उसके बाद ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इनके बच्चे, वैसे ना कभी भी याद रखना, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद का नहीं बताते, लेकिन मैंने ये केवल इसलिए बताया कि इनके बच्चे को ये पता लग जाए कि ये सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा एक प्रॉपर्टी 75-76 पर, लेकिन अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो उसमें दिक्कत आएगी। 76 के बाद से आपकी लाइफ जो है वो ठीक हो जाएगी, यानी इनके बच्चे की लाइफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये साइन बने हुए थे इनके हाथ में। लेकिन ये साइन जो था, मेन साइन ये था। यहाँ को नियरर एंड डियरर की डेथ आ रही है क्या, नियरर एंड डियरर की डेथ आ रही है। लेकिन जो हाथ की फोटोग्राफ आई है, पैरालिसिस है, कोमा में है, बचेंगे नहीं बचेंगे, 2% की भी उम्मीद नहीं है मुझे, 2% की उम्मीद भी नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी विवाद, कुछ पैसा मिल जाना जरूर मिलेगा और इनके बच्चे की लाइफ जो है वो 76 के बाद ठीक होगी। तो ऐसे पकड़कर एनालिसिस करो। ये नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो जीवित ही नहीं रहेंगे, इनको क्लॉटिंग हो गई है, और वो मेरे पास हाथ आया है ये कहने के लिए कि सर आप अपना विश्लेषण कर लें, मुझे ट्रस्ट है आप पर। तो जब वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट कॉपी पेस्ट में नहीं चलता, याद रख लीजिएगा, कॉपी पेस्ट में ट्रस्ट नहीं चलता है। आपने अभी एक मेरा वीडियो देखा है जिसके अंदर मैंने कहा है कि अगर किसी के लाइफ में मास्टरी करनी हो, मास्टरी समझते हैं, मास्टरी करनी हो, तो मैंने कहा बुध पर का एक साइन जो है यूं बना दो, फिर एक पहले दो बनाओ, फिर यूं करके यूं बनाओ, सूर्य पर, ये चीज़ें बताई थी। उससे फिर मैंने क्या बताया था कि एक रेखा कहाँ से आती है, तो वो वीडियो देखना। उसमें क्या कहा था, मास्टरी पीएचडी करनी है। और आपको क्या आपने सीखा, केतु पर एक मछली का साइन होता है, तो वो क्या करते हैं, ऑकल्ट साइंस में मास्टरी करा देती है। वो उनकी मछलियाँ डिफाइन हो रखी हैं कि वो क्या करेंगी। शनि पर्वत पर मछली आती है तो वो पैसा नहीं देती है, वो भक्ति भाव देगी। वो कहती है ना, केतु पर आएगी तो वो ऑकल्ट साइंस में ही केवल आपको मास्टरी करवाएगी। मास्टरी के लिए साइन ही अलग है, यानी
किसी का ज्ञान में कमी हो तो गुमराह किया जा सकता है। ऐसे क्यों? आप क्यों नहीं पढ़ते? ग्रंथ को पढ़ते हो, आप टिप्पण टिपाई ग्रंथ में भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बुरा मत मानना, क्या करते हैं, हनुमान चालीसा या गणेश जी की स्तुति करते। स्तुति का मतलब क्या है? जो चीज़ लिखी है उसे रट कर बोल देना, समझना नहीं कि क्या है। क्या आप ये कहते हो कि माता तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है, तू जो है तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तूने मुझे छोटे बचपन में दूध पिलाया था। ये स्तुति है, ये चापलूसी है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में आंसू निकलते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेवल क्या है। हम अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति की स्टेटस क्या है। अगर पढ़ा करो ग्रंथों में क्या लिखा है। जपजी साहब अगर पढ़ने से ही सारी बात हो जाए, नहीं हो सकती है। उसके अंदर पहले लिखो कि उसमें लिखा क्या है, रुको उसे समझो, जीवन में ढालने की कोशिश करो, जीवन में ढालने की कोशिश करो, तब जाकर आपको उस चीज़ की समझ आएगी। पंजाबी में बोला है, डिठे सबोह था नहीं तुझ जेड़ा, यानी कह रहे मैंने सब जगह देख लिया, मुझे तेरा जैसा नहीं मिला। अब आपने ये वाली बात देखी तो कोई भी जगह नहीं, आपने देखी कुछ नहीं, आपने टेस्ट नहीं करा किसी को, आपने राम को टेस्ट नहीं करा, आपने कृष्ण को टेस्ट नहीं करा, आपने किसी को नहीं करा। आप ना तो आप तीर्थ स्थान पर गए, ना कुछ करा, और आपने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। डिठे सब था नहीं तुझे जेड़ा, तेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। अरे देखा तो है ही नहीं, ये तो मुंह ज़बानी है। जिसने देखा था उसने लिखा, मैंने सारी दुनिया देख ली, मुझे तेरे जैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी जो संभाल की गई थी, उस पर उसका जो विश्वास आया था, वो विश्वास होता है। तो पकड़ कर रखो ये किताबें, पढ़ पढ़ के पामिस्ट्री की ये तोते मत बनो। उसमें क्या लिखा है पहले समझो, नहीं तो फिर मछलियां ही आपकी करेंगी। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं केवल। फिर आप कहोगे कि यहाँ पर शनि पर्वत पर कोई भी ट्राइडेंट आता है तो उससे पैसे इतने नहीं होते हैं, ये भक्ति भाव ज़्यादा होता है, ये होता है। फिर आप अरे भाग्य रेखा पर तरक्की का निशान नहीं देगा, सूर्य पर्वत पर ट्राइडेंट पैसा नहीं देगा, ये इसका सहायक है। डबल पैसा आएगा, डबल शोहरत मिलेगी, डबल सब कुछ होगा, ट्रिपल होगा, तिगुना फल मिलेगा। ऑपरेशन भी होगा, त्रिशूल है तो ऑपरेशन होगा। कहीं भी भाग्य रेखा ये इस पर है तब भी ऑपरेशन होगा। हृदय रेखा पर है, ये साइन बना हुआ है तब भी होगा। ये साइन डिप्लोमेटिक के लिए आते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। अगर ये वाली रेखा ऊपर जाती है, किसी से काम कैसा निकलवाना है वैसा निकलवाएगा। ये रेखा गुस्से से निकलवाना है तो निकलवाएगा। ये डिप्लोमेटिक होता है, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। और इनको याद रखना है, अगर हृदय रेखा पर ये त्रिशूल का साइन बना है, ये ट्राइडेंट बना है, इनको लाइफ में ऐसी पोस्ट मिलेगी जिसमें नीचे से पैसे घूस देना, यानी इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी और ये लेंगे। अगर लेंगे बदनामी होगी, याद रख लेना। और आती है सामने से ही लोग, अरे ये देख लो, बोलना मत सामने। बहुत कुछ करते हैं ये लोग लाइफ में, आती है। ध्यान रखना, बर्बादी होती है। तो मैंने क्या कहा, ये चीज़ें कहीं आपको मिले उससे बेटर है कि एक्सपीरियंस से लो चीज़ें। मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको कि एक डिठे सबो था, मैंने सब जगह देखा। आपने तो वो पढ़ लिया आपने ग्रंथ साहब में, मैंने सब जगह देखा, मैंने तेरे जैसा नहीं मिला मुझे कोई। अरे देखा क्या तूने? गया भाई, गंगा गया नहीं गया, गुरुद्वारे गया नहीं गया, मंदिर गया नहीं गया, वैष्णो देवी गया नहीं गया। जब सब जगह जाकर थक जाएगा तब जाकर कहेगा ना, अरे यार मुझे वो रस नहीं मिला, मुझे तो तेरी जगह पर रस मिला, तेरे जैसा कोई नहीं है। यानी ये होता है एक्सपीरियंस।
ये होता है एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कॉपी पेस्ट मत करा करो। उन्होंने कहा, केवल ये कहा कि भाई 73 में वो जो है वो अब डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्लॉटिंग हो गई, जिएंगे नहीं जिएंगे। वहाँ पर बताओ क्यों नहीं जिएंगे, इसलिए कहा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।